हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस पेरिस चैनल पेरिस एम्बेसडर पर। दोस्तों, क्लास 10th की जो पिछला वीडियो आया था उसमें हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कस किया था। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। तो क्या है इलेक्ट्रिक पावर? देखो, पावर क्या होता है कि पावर हमें बताता है कि किसी पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है। किसी पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है। मान लो कि मुझे किसी चीज को पुश करना है। अब उस पुश करने के लिए मैं मान लो कि 1 सेकंड में 10 जूल एनर्जी खर्च करता हूं, तो ये मेरा पावर है। दूसरा आदमी आया, उसने क्या किया, उसी को पुश करने के लिए 20 जूल एनर्जी खर्च कर दी 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में जितनी एनर्जी खर्च होती है वो पावर है। अब ये किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। आपको पता है जो हमारे इंजन्स आते हैं उन इंजन्स में भी ऐसे होता है, किसी का हॉर्स पावर ज़्यादा होता है, किसी का हॉर्स पावर कम होता है। वहाँ पर मतलब क्या है कि पावर ज़्यादा है पावर कम से। पावर ज़्यादा से मतलब है कि वो 1 सेकंड में ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करता है, जबकि पावर कम से क्या मतलब है कि वो 1 सेकंड में कम एनर्जी सप्लाई करता है इन कंपेरिजन टू द 20 जूल पर सेकेंड। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पावर क्या है, सप्लाई ऑफ एनर्जी इन पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में जो जितनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करेगा वही उतना ज्यादा पावरफुल होगा। अब इलेक्ट्रिक पावर में क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होती है, तो इसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक पावर। अब 1 सेकंड में जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हो जाएगी उसे हम कहेंगे उस सब्सटेंस की उतनी इलेक्ट्रिकल पावर है। आपने देखा हो बल्ब जो आते हैं या जो भी एप्लियंसेस आते हैं इलेक्ट्रिक, उन पे क्या होता है, रेटिंग होती है। रेटिंग में क्या होता है बच्चों, उसमें ऐसे लिखा होता है, मान लो बल्ब लेते हैं हम तो उसमें लिखा होता है 60 वॉट 220 वोल्ट, कि अगर किसी बल्ब पे हम 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 60 वॉट की। लिखा हुआ देखा है आपने क्या कि 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होने पर ये 60 वॉट का पावर है वो कंज्यूम करेगा। तो ये है इलेक्ट्रिक पावर। पावर इज व्हाट, इट द सप्लाई ऑफ एनर्जी इन पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में जितनी एनर्जी सप्लाई करेगा वही उसकी पावर है। और इसीलिए किसी की पावर ज़्यादा है कम हम निकाल पाते हैं कि किसकी पावर ज़्यादा है किससे पावर कम है। कल ही आ गया बहुत पावरफुल है ना, तो क्यों है, क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी सप्लाई कर रहा है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। सप्लाई का मतलब है एनर्जी को खर्च कर रहा है या एनर्जी को गेन करना है। ठीक है, जो भी एप्लियंस होते हैं क्या करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं अपने लिए। इलेक्ट्रिक करंट आता है या इंजन चलता है तो वो क्या करता है, कितनी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करता है। आपने देखा कुछ इंजन्स होते हैं अगर उनको हम मोटर लगा के पानी निकालते हैं तो वो कम पानी निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सप्लाई ऑफ एनर्जी कम हो पाती है। कुछ इंजन्स बहुत ज़्यादा पानी देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सप्लाई ऑफ एनर्जी ज़्यादा होती है तो वर्क भी ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर को हम डेफिनेशन जो हमने लिखी वो क्या लिखी बच्चों, we have written it, electric power is the rate of work done, या फिर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर इज द वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ वर्क डन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes थ्रू ए कंडक्टर। जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो तब वो जितना इलेक्ट्रिक एप्लियंस काम करता है, जितनी एनर्जी सप्लाई करता है वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर। तो मैं क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर को अगर हम पी से डिनोट करें तो पावर इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला आता है, हमें पता है। अब हमें इसको देखो, ये जनरल फॉर्मूला है पावर का, हमें इसे रिलेट करना है इलेक्ट्रिसिटी से। तो अगर मैं वर्क की यहां से डेफिनेशन लिखूं, वी नो दैट W इक्वल टू वी इंटू क्यू। आपको पता है कैसे है ये, हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, तो W इक्वल टू वी अपॉन क्यू।
इसलिए मैं P को लिख सकता हूँ P इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन टी। अब ये Q अपॉन टी क्या होता है आपको पता है, I बराबर होता है Q बाई टी। तो I बराबर Q अपॉन टी आया हमारा। अब ये जो I बराबर Q बाई टी है, यहां से हम जानते हैं Q बाई टी को अपन क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ इसको इस तरफ लिख देता हूं कि P इक्वल टू W और Q बाई टी को मैं लिख दूंगा V और I। तो V एंड I that is P इक्वल टू V इंटू I मीन्स पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का अगर मल्टीप्लाई कर दें हम, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर मिल जाएगी। ठीक है, इसे हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लें। उसके बाद देखो मैं क्या करने वाला हूं उसके साथ। हमें जो फॉर्मूला मिला वो मिला P इक्वल टू V इंटू आई। P इक्वल्स टू V इंटू आई कैसा है आपको पता चला, मैंने पहले किया W अपॉन क्यू। मैं इधर साइड से लिख देता हूँ अगर फिर से। P इक्वल टू आया W बाई टी, फिर P इक्वल टू W को लिखा मैंने V क्यू बाई टी, फिर मैंने P इक्वल टू क्यू बाई टी को क्या लिख दिया बच्चों, V इंटू आई। ओके, यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो बच्चों, हम जानते हैं बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो यहां से अगर मैं P की लिखूं तो क्या जाएगा, V की लिखूंगा आई आर और इंटू आई। तो P का एक फॉर्मूला और मिल जाएगा हमें, आई स्क्वायर आर। और मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी आई आर भी तो लिख सकता हूँ ऐसे। तो अगर मैं I की वैल्यू रखूँ क्या है, देखो ध्यान से, P इक्वल टू V और I की वैल्यू रखूंगा V बाई आर, तो P इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर बाई आर। हमें इस तरीके से देखो पावर कितने फॉर्मूले, 1 2 एंड 3 फॉर्मूलाज वी गॉट। ये है इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो इसका रिलेशन हमने इलेक्ट्रिक करंट से बना लिया, वर्क के फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हमने बना लिया। तो क्या है पावर, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का मल्टीप्लाई करो तो पावर मिल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर और रेजिस्टेंस का डिवाइड करो तो क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगी। और डायरेक्टली आई स्क्वायर आर करने पर भी हमें क्या मिलता है, पावर का फॉर्मूला। तो हम इसको एक साथ ऐसे लिख लेते हैं नीचे, P इक्वल टू वी आई, या ऐसे लिखते हैं W अपॉन टी, V इंटू आई, आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाई आर। सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा अच्छा सा, है ना। या आपको एक दूसरे से कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो आपको एक फॉर्मूला हो तो भी काम चल जाएगा। तो दिस इज द हाउ वी कैन बी फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पावर, और कितनी पावर है किसी की वो हम पता कर सकते हैं। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो इट्स एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट बच्चों क्या है, इट्स एसआई यूनिट इज वॉट और जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड, W जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो ये होगा इसकी पावर, वाट। इस वाट को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, किलोवाट में कर सकते हैं, ठीक है, मेगावाट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 10 टू द पावर 3 करते ही ये किलोवाट में चेंज हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई करते ही। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पावर। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पावर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होती है। तो देखो आपको मैं एक हिंट देता हूं यहीं से इलेक्ट्रिक एनर्जी की। आप ध्यान से देखो, ये पावर है, ये वर्क अपॉन टाइम है, क्या ये वर्क ही एनर्जी है? ध्यान से देखो, एनर्जी ही, ये वर्क ही तो एनर्जी होगी। जितना वर्क करेगा वही तो सप्लाई होगी एनर्जी की। भाई वर्क का कौन, जितना आदमी में एनर्जी होती है उतना ही वर्क करता है, तो जितनी एनर्जी है टोटल टोटल वर्क होगा। तो अगर यहां से मैं एनर्जी का फॉर्मूला निकालूं, क्या निकलेगा, P इंटू टी, यानी पावर इंटू टाइम। ऐसे निकाल सकता हूं मैं, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पावर इंटू टाइम। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर
प्रोड्यूस्ड एंड टाइम, जितनी पावर प्रोड्यूस हो रही है उसका और टाइम का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलता है हमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी बुक में ऐसे लिखा हुआ है इट कैन बी फाउंड बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर एंड टाइम। तो इसके लिए फॉर्मूला मिला E इक्वल टू P इंटू टी, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे है, मैं आपको वहां समझा चुका हूं इस चीज को। E बराबर P इंटू टी, वेयर P इज द पावर एंड T द टाइम फॉर विच करंट पासेस। ओके, अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, देखो इसकी वॉट, इसकी आर। इट्स ऐसा यूनिट इज जूल। आपको पता है एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क की ऐसा यूनिट भी क्या होती है, जूल। तो चूंकि एनर्जी है, एनर्जी कोई भी हो तो एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल। तो यहां पर हमारी ऐसा यूनिट क्या रहेगी बच्चों, जूल। कॉमर्शियल यूनिट की बात करें, इट्स कॉमर्शियल यूनिट कितना है, किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर जो होता है बच्चों वो होता है बराबर 1 यूनिट के। इसका मतलब क्या है, आपने देखो मीटर्स जो हमारे आते हैं घर पे, मीटर्स जो लगे होते हैं इलेक्ट्रिकल रीडिंग वाले जो मीटर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है बच्चों, ऐसे किलोवाट कहता है आपका, किलोवाट कितने किलोवाट का लगा है, 2 किलोवाट का लगा है, 3 किलोवाट का लगा है, सुना होगा आपने। तो 2 किलोवाट आवर का मतलब क्या है कि वो 1 घंटे में 2 किलोवाट एनर्जी खाता है, यानी 2 यूनिट एनर्जी खाता है। जितने किलोवाट आवर एनर्जी, मतलब 1 आवर में अगर 2 किलोवाट खाता है एनर्जी, वो 2 किलोवाट का एनर्जी कंजप्शन करता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 2 यूनिट एनर्जी खा रहा है। यानी 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है, 2 किलोवाट 2 यूनिट के बराबर होते हैं। अच्छा, किलोवाट आवर में ही हम निकालेंगे तो ही 1 यूनिट के बराबर होगा। वाट आवर में कहोगे, ऐसा नहीं हो सकता है कि वाट आवर है तो 1 यूनिट में। अब आपको ध्यान क्या रखना है इस बात, इस चीज में हमेशा यहाँ पर जब आप टाइम लें तो वो किस में ले लें, आवर्स में ले लें, ठीक है। और पावर किस में चेंज करेंगे आप, किलोवाट में। ये याद रखना है आपको। अगर इन केस आपका आंसर वाट आवर में आता है तो आप उसको किलोवाट आवर में चेंज करेंगे, ठीक है, किलोवाट आवर में चेंज करेंगे। हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल पावर में जो हमें एनर्जी है वो किलोवाट आवर में लेंगे या वाट आवर में लेंगे, तो यहाँ ये टाइम आवर्स में होना चाहिए। अगर मान लो कहीं मिनट में दे रखा तो आप पहले उसको आवर्स में चेंज करो, उसके बाद उसको फाइंड आउट करो। क्लियर है। तो किलोवाट आवर में आपको फिर से मैं ये बता रहा हूं, टाइम की यूनिट यहाँ आवर्स होगी, जबकि पावर के फॉर्मूले में एनर्जी सेकंड में थी, W/T में T सेकंड में था। यहाँ पर नेचुरली ये किस में होगा, आवर्स में होना चाहिए आपका, ठीक है। और ये किलोवाट में होना चाहिए, कब, जब इसको कन्वर्ट करो यूनिट्स में। अब सवाल ऐसे आता है कि कोई भी एक एप्लियंस है वो 5 किलोवाट आवर की एनर्जी खाता है एक दिन में, तो बताइए 1 महीने में वो कितनी खाएगा एनर्जी। तो मल्टीप्लाई करके आपको निकालना है 35 या 150। रेट भी दे रखा होगा, क्या 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से होता है, तो 150 इंटू 2 कर देंगे तो हमें 300 आंसर मिल जाएगा, है ना। तो ये कोई कठिन काम नहीं है। पर क्या रखना है, टाइम शुड बी इन आवर्स, पावर शुड बी इन किलोवाट व्हेन यू फाइंडिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है। तो ये तरीका है हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने का, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन ऐसा यूनिट एंड कमर्शियल यूनिट। ऐसा यूनिट क्या है, ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम रिलेशन की बात करें ऐसा यूनिट और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में, तो आप जानते हो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, जूल। और कमर्शियल यूनिट क्या है, किलोवाट आवर, है ना। ऐसा यूनिट एनर्जी हमेशा, क्योंकि आप एनर्जी की यूनिट तो हमेशा जूल ही रहती है। कमर्शियल यूनिट क्या है, किलोवाट आवर। हमें क्या करना है, इसको हमें रिलेशन बताना है। तो वी नो डेट कि 1 किलोवाट आवर बच्चों कैसे निकालेंगे हम, 1 किलोवाट आवर को हम लिखेंगे 1 × 1000
1 किलोवाट को हमने किसमें चेंज कर लिया, वाट में, इनटू आर को क्या कर लें 60 इंटू 60, इसको हमने सेकंड में चेंज कर लिया, तो ये आ गया हमारा 36, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 36 इंटू 10 टू पावर 5, तो हम लिखेंगे इसको 3.6 इंटू 10 टू पावर 6, 1 2 3 4 5 6, यस, इतने जूल, यानी 1 किलोवाट आवर में इतने जूल एनर्जी खर्च होती है, या फिर एक यूनिट में, एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट, उसमें कितने जूल एनर्जी खर्च होती है बच्चों, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो हमें दो फॉर्मूला सीखने को मिले, एक तो मिला हमें P बराबर VI इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर वाई आर, और एक मिला था W/T, और दूसरा मिला E बराबर P इंटू T। एक हमें इंपॉर्टेंट रिलेशन रखना है, 1 किलोवाट आर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। क्लियर है? तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट लगभग खत्म हो गया है। अगला जो पार्ट है हमारा वो मैग्नेटिज्म होगा, कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ठीक है, तब तक इसको पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, और अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। ठीक है, आसान सा टॉपिक था, आपको सिर्फ फॉर्मूले ढंग से याद रखने हैं। पावर क्या है, किसी भी चीज़ की कंज्यूमिंग कैपेसिटी इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, एनर्जी कंज्यूमिंग कैपेसिटी। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, पावर और टाइम का मल्टीप्लाई। ठीक है, जहाँ पर टाइम हमारा आवर्स में होगा। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, दोनों में रिलेशन क्या है, ऐसा यूनिट और कमर्शियल यूनिट में क्या क्या रिलेशन है, वो आपको मैंने बता दिया कि भाई 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल के इक्वल होता है। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अगली वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन में मिलता रहे। थैंक यू।